तो चलिए 27 नंबर से देख रहे हैं। और गर्दा मचा देना है, क्या करना है? गर्दवा उड़ा देना है। एक एक क्वेश्चन को समझते हुए जवाब हम लोग को देना है। और थोड़ा सा आवाज हम चेक कर लेते हैं। हाँ चलिए ठीक है, सब कुछ ठीक है बेटा, जुड़िए आप लोग। चलिए देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू, इसको म्यू पढ़ा जाता है बेटा, याद रखना है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो बेटा आप लोग को हम बताए हैं, म्यू का जो मान होता है वह साइन बट्टे साइन आई बट्टे साइन आर बताएं। तो याद रखना क्या होता है, साइन आई बट्टे साइन आर होता है। म्यू इजकल टू, तो वही यहां म्यू दे ले है, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई बट्टे साइन आर। और बेटा इस क्वेश्चन को इस रूप में भी पूछ देता है, याद रखना है कि स्नेल के नियम को लिखे, या निम्न में से स्नेल का नियम है। तो स्नेल साहब का नियम जो होता है मी इजकल टू साइन आई बट्टे साइन आर, याद रखना है। समझ गए? डाउट क्लियर आपका? चलिए आगे देखिए। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन जो आपका है बेटा, इसमें कहता है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है। कहता है एक गो गोलीय दर्पण ऐसा है जकर फोकस दूरी देले है 20 cm, लेकिन 20 cm से पहले क्या लिखल है, प्लस लगले है, याद रखना है। तो गोलीय दर्पण कैसा है, तब वह गोलीय दर्पण जो होगा बेटा कैसा होगा, अवतल होगा, उत्तल होगा, याद रखना है उत्तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल। जब यहां प्लस लगल मिलेगा तब उत्तल, याद रखना है। तो उत्तल देखिए ए में है, तो ए इज द करेक्ट। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, आगे दिया हुआ तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तालाब का जल जो होता है बेटा वह कम गहराई दिखाई देता है, कम गहरा। इसका कारण क्या है, वस्तुतः इसका रीजन क्या है, कंडीशन ऐसा क्या है कि तालाब में जो पानी होता है, पोखर में जो पानी रहता है, या समुद्र भी आप बोल सकते हैं, उसका पानी गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, गहरा। तो इसका यही कारण है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। क्यों होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो सी में है, तो सी इज द करेक्ट। चलिए आगे, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। याद रखना है दर्पण कौन सा पूछ रहा है, अवतल। कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है बेटा, या अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह क्या बताए थे, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो खोजिए कहां है, ए में है ऋणात्मक, तो ए इज द करेक्ट। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन दिले है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में। कहता है इलेक्ट्रिक हीटर आप लोग देखे होंगे, ऐसे टाइप का होता है, इलेक्ट्रिक चूल्हा इसको बोला जाता है, ऐसे टाइप का ये चूल्हा होता है, इलेक्ट्रिक पर चलने वाला होता है, आप लोग देखे हैं, जिसको आप हीटर बोलते हैं। कहता है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है, नाइक्रोम का। किसका, नाइक्रोम का। ये जो लगले रहता है फिलामेंट, ये धातु किसी का लगले रहता है, नाइक्रोम का, याद रखना है। किसका, नाइक्रोम का। तो डी में है, तो डी इज द करेक्ट। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिले है 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। 1 यूनिट पूछ रहा है बेटा, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का जो मान होता है वह कितना होता है। तो याद रखना है 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का जो मान होता है वह कितना होता है, 3.6 गुना 10 टू दी पावर 6 जे होता है। जे का मतलब हो गया बेटा जूल। क्या हो गया, जूल। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है।
किलोवाट प्रति घंटा केकर इकाई है, बतैले हैं हम, बताइए केकर इकाई है। तो याद रखना है विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, विद्युत धारा की इकाई किलोवाट प्रति घंटा इकाई है। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आप लोग विद्युत फ्यूज देखे होंगे, ऐसे जो भी इलेक्ट्रिक का कोष्टी सामान आता है ज्यादा कोष्ट का, या ऐसे तो प्रायः आजकल हर चीज में लगभग जो भी इलेक्ट्रिक से चलने वाले हैं उस पे क्या किया है, एगो फ्यूज दे देता है ऐसे करके बेटा, पीछे में लगाने वाला लगल रहता है। तो यहाँ क्या आता है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखना है उष्मीय पर, किस पर, उष्मीय हो जाएगा इसमें, जबकि दिया है उष्मीय चुंबकीय एगो रासायनिक एगो, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, उष्मीय हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिले है, कहता है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को जो जोड़ा जाता है बेटा वह कौन सा क्रम में जोड़ा जाता है, किस क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखना है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ऐसे इससे बाहर फिजिक्स में क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। तो वही कहता है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में, जबकि सॉरी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं बेटा हम लोग, श्रेणी क्रम मतलब एक साथ जोड़ते हैं। चलिए आगे देखिए, श्रेणी क्रम नहीं समांतर क्रम होगा, समक्रम हो गया, यहां होता समानांतर क्रम होगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं। अब कहता है विद्युत परिपथ में दो गो बिंदु। अब विद्युत परिपथ जो होता है लौकिक गेट, आप इस तरह से परिपथ देखे हैं, कहता है इसमें दो गो बिंदु। अब कौन कौन बिंदु है देखिए, कहता है विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है या विभवांतर को मापने में प्रयोग होता है। याद रखना, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच जो हम लोग विभवांतर को मापने के लिए जिस चीज का प्रयोग करते हैं, जिस चीज को या जिस उपकरण को प्रयुक्त करते हैं वह क्या होता है याद रखना है वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन दे ले है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत संयंत्र बेटा पूछ रहा है, जल विद्युत संयंत्र आपको बता चुके हैं, बहुत अच्छा से पढ़ाए हैं। तो वही कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत कर देता है या रूपांतरित कर देता है या बदल देता है। तो आपको याद रखना है अस्थितिज ऊर्जा को। कौन सा ऊर्जा को, अस्थितिज ऊर्जा को, क्योंकि विद्युत संयंत्र का जब स्टार्ट करते हैं बनाते हैं तो वही कहता है विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा। तो आपको बताए हैं विद्युत संयंत्र के लिए जो हम लोग क्या करते हैं, जल विद्युत संयंत्र के लिए पानी इकट्ठा करते हैं, रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक करके पहले रखते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, किसी डायवर्सन के माध्यम से बड़े बांध बना करके उस पानी को गिराते हैं। तो वही याद रखना है स्थितिज ऊर्जा इसमें। चलिए आगे क्वेश्चन दे लिया है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। विद्युत बल्ब बेटा ऐसे कल भी बताए थे, क्या चीज, विद्युत बल्ब। ऐसे करके विद्युत बल्ब बनता है, आपको बताए थे। कुछ इस आकार में आप विद्युत बल्ब बना सकते हैं, ऐसे करके बना लीजिए, ये विद्युत बल्ब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये विद्युत बल्ब बन जाएगा। ऐसे करके बनाते हैं, ठीक। तो कहता है विद्युत बल्ब में यहां कह रहा विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। इस शीशे के अंदर जो गैस भरी रहती है वह कौन सा, निष्क्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निष्क्रिय गैस होगा। क्या होगा, निष्क्रिय। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है,
निष्क्रिय गैस याद रखना है। चलिए आगे देखिए, सी में था। आगे दिया हुआ प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 गो नियम होता। कितना नियम? 2 नियम होता। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। चलिए आगे देखिए, 2 खोजिए, कहां है? बी में है, बी इज द करेक्ट। अब देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। कहता है दर्पण का सूत्र है, दर्पण का और लेंस का, याद रखना, 2 में से कोई एक आपको पूछ देगा कि दर्पण का सूत्र क्या होता है और लेंस का सूत्र क्या होता है। तो याद रखना है, दर्पण का सूत्र तो बहुत आसान है। दर्पण का होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये हो गया आपका दर्पण का सूत्र। किसका सूत्र? दर्पण का। एगो पूछता है लेंस का, लेंस का सेम रहता है, थोड़ा सा चेंज करना है, 1/v या प्लस के जगह याद रखना है माइनस 1/u बराबर 1/f। ये हो गया लेंस के लिए। किसके लिए? लेंस के लिए लेंस सूत्र याद रखना है। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस के जगह माइनस 1/u बराबर 1/f। तो खोज लीजिए ऑप्शन में दर्पण का सूत्र ये कहां मिलता है? 1 नंबर, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ए में है तो ए इज द करेक्ट। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन दिया हुआ टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव किस चीज को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव किस चीज को दिखाता है? याद रखना, क्वेश्चन को ऐसे याद रखना है। जब ये टिंडल प्रभाव पूछ देगा बेटा ऑब्जेक्टिव में, तो याद रखना है टिंडल प्रभाव हम लोग प्रकीर्णन में पढ़े थे, प्रकीर्णन से रिलेटेड। तो देखिए, तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, प्रकाश का कि विक्षेपण नहीं होगा, प्रकाश का अपवर्तन नहीं है। यहां दिल्ली है प्रकाश का परिकीर्णन। परिकीर्णन का अर्थ होता है बेटा बिखेरना। परिकीर्णन भी थोड़ा सा समझ लीजिए। परिकीर्णन का अर्थ क्या होता है? बिखेरना। जैसे आप लोग बारिश के मौसम में देखे होंगे, पानी का छोटे छोटे बूंद जो होता है, लिटिल ड्रॉप जो होता है, अगर वह किसी टीन के साइड में पड़ा हुआ है, या ज्यादातर ये देखा जाता है वो घर जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फूस का जो घर होता है, खर उर वाला, उसमें दिखाई देता है बारिश के दिन में जब पानी उसमें अटकल रहता है, जब सूर्य की प्रकाश पड़ती है उस पर, तो वो क्या करती है? उस प्रकाश को बिखेरने का काम करता है। वही प्रकाश का क्या? परिकीर्णन। तो याद रखना है यहाँ पे टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण नहीं बल्कि परिकीर्णन को। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस किस लेंस को कहते हैं? याद रखना है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? वह कौन सा लेंस है जिसे हम लोग अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं? तो याद रखना है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। किसको? उत्तल को। खोजिए तो उत्तल है एगो अवतल है, तो याद रखना है क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। बी इज द करेक्ट। आगे देखिए, आगे दिया है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में जो बेटा प्रतिबिंब बनता है वह किस टाइप का बनता है? वह किस प्रकार से बनता है? याद रखना, किस में? अवतल में नहीं पूछ रहा, उत्तल में। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है? आभास नहीं, आभासी होता है। वास्तविक एवं आभासी नहीं, याद रखना है आभासी होता है। क्या होता है? आभासी। बी इज द करेक्ट, बी इज द करेक्ट हो गया। ठीक, आगे देखिए, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ मामा बोलो। 10 मिनट के बाद फोन करिए, अभी क्लास में छिए, हम खुद क्या लो हम करे। चलिए देखिए अब आगे देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं?
प्रकाशीय माध्यम जो होता है बेटा याद रखना है दो प्रकार के। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार, तीन प्रकार, चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। प्रकाशीय माध्यम तीन प्रकार का होता है, पारदर्शक, अल्पपारदर्शक, अपारदर्शक। याद रखना कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। प्रकाशीय माध्यम तीन प्रकार के। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कौन कौन? पारदर्शक, अल्पपारदर्शक, अपारदर्शक। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है डायनेमो परावर्तित करता है। डायनेमो किस चीज को परावर्तित करता है? आपको याद रखना है डायनेमो जो बेटा होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत करता है। किसको? यांत्रिक ऊर्जा को। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, बी में है, तो बी इज द करेक्ट। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ये क्वेश्चन लगभग सब बार पूछ देता है। 10वीं की जब भी परीक्षा ऐसे इंटर में भी ये क्वेश्चन पूछ देता है, और 10वीं में तो लगभग प्रत्येक बार क्वेश्चन पूछ ही देता है। तो याद रखना है आपको, क्या हो जाएगा यहाँ पे ना, याद रखना है इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वह क्या होता है? 1.6 गुना 10⁻⁻⁻19 कूलम्ब होता है। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है? खिलौना जो होता है बेटा उसमें देखा होगा चायभू खिलौना करते रहता है, आवाज लगाते रहती है, तो उसमें जो सेल लगा होता है, सेल मींस बैटरी बेटा, उसमें जो बैटरी लगा होता है वह ड्राई सेल होता है। कौन सा सेल होता है? ड्राई सेल, जिसको हम सूखा सेल के नाम से जानते हैं। कौन सा सेल? सूखा सेल। जो ए में है, ए इज द करेक्ट। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलेंगे? ऊर्जा बोलेंगे। कार्य करने की क्षमता को रिवीजन कीजिए, क्या बोलेंगे? ऊर्जा। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है बेटा याद रखना है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। यह इसी को पूछता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। डायोप्टर को डी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? डी से सूचित करते हैं, याद रखना है। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में? जल में होती है, निर्वात में होती है, तो याद रखना है जल में। किस में? प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में? जल में। जबकि वायु में ज्यादा, निर्वात में ज्यादा, कांच में ज्यादा। सबसे कम इसमें किस में हो जाएगा? सॉरी, कांच में। किस में हो जाएगा? कांच में। याद रखना किस में? कांच में। डी इज द करेक्ट। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन याद रखना है, किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? इससे पहले धनात्मक की बात हुई थी, अभी ऋणात्मक की बात हो रही है कि कौन सा ऐसा लेंस है जकर फोकस दूरी का होता है? धनात्मक। याद रखना है वह कौन सा लेंस है या किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है या तो धनात्मक मान ले जाता है। तो याद रखना उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। खोजिए तो समतल नहीं, उत्तल ए में है, तो ए इज द करेक्ट। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है किसी बल्ब का अनुमतांक, कहता है कोनो बल्ब है जकर अनुमतांक कितना देले है? 220 वोल्ट देले है और 100 वाट देले है। जब इसे 110 वोल्ट पर
प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति क्या हो जाएगी या क्या होती है? तो याद रखना है 50 वाट होगा। कितना होगा? 50 वाट होगा बेटा। खोजो कहां है? 50 वाट है, यहां सी में है, तो सी इज द करेक्ट। चलिए आगे, आगे क्वेश्चन देखिए। आगे दिया प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है बेटा वह ओम मीटर होता है। याद रखना, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? याद ही कर लो, ओम मीटर होता है। ए में है, ए इज द करेक्ट। चलिए आगे, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 60 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज। कहता है जब एक से अधिक प्रतिरोध, कहता है जब एक गो से ज्यादा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। कौन क्रम में? याद रखना है, श्रेणी क्रम में। कौन चीज जुड़े रहते हैं? जब एक गो से ज्यादा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहता है तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? तो याद रखना है विद्युत धारा समान रहती है। क्या चीज? विद्युत धारा। तो खोजिए कहां देले है? विद्युत धारा बी में देले है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे, आगे क्वेश्चन है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो आपका क्वेश्चन ये है, कह रहा है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो होता है बेटा वह कोयले से प्राप्त होता है। किससे होता है? कोयले से प्राप्त ऊर्जा को क्या बोलेंगे? अनवीकरणीय। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है एक पारदर्शी गोलीय कवच। कहता है एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 cm है, मतलब 20 सेंटीमीटर है, एवं भीतरी त्रिज्या की बात कर ले तो 19.8 cm है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा? तब यह किसके समान व्यवहार करेगा? उत्तलवा लेंस के अनुसार। कौन सा लेंस? उत्तलवा लेंस के अनुसार व्यवहार करेगा। याद रखना, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस के आधार से हो जाएगा ये। चलिए ए में है, तो ए इज द करेक्ट। आगे क्वेश्चन दिया है ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत। अब पूछ रहा है ऊर्जा के दो अनवीकरणीय, कौन सा? अनवीकरणीय स्रोत। अनवीकरणीय स्रोत क्या होता है बेटा? जो आने वाले टाइम में जो पदार्थ या जो वस्तु समाप्त हो जाएगा, मतलब जिनका भंडारण बोले तो यू बोले तो जिनका भंडारण क्या है? सीमित है। तो खोजिए, तो यहां क्या था? ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत क्या हो जाएगा? याद रखना, कोयला और पेट्रोलियम, क्योंकि पेट्रोलियम भी आने वाले टाइम में समाप्त हो सकता है और कोयला भी, क्योंकि इनका भंडारण जो है सीमित है। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन दिले है ऊर्जा, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है। उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह होता है बेटा जो सरलता से सुलभ हो जाए, मतलब आसान तरीका से मिल जाए। दूसर, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य कर सके। और क्या हो जाएगा? जक्कर भंडारण और जक्कर परिवहन का होगा? सुगम होगा, मतलब आसान होगा। वह क्या होगा? उत्तम ऊर्जा का स्रोत होगा। तो इसमें खोजिए, दिल्ले है जो सरलता से सुलभ हो, ठीक है, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, ठीक है, जिसका भंडारण एवं परिवहन आसान हो, ठीक है। जब ये तीनों ठीक हो गया तो डी नंबर सही हो जाएगा। डी है इनमें से सभी, तो सभी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए,
आगे क्वेश्चन दिले है, किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा प्रतीत होता। अब कहता है कोई जो अंतरिक्ष यात्री है ओकरा आकाश देखने में कैसा प्रतीत होता है। तो वही कह रहा है किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा, अंतरिक्ष के विषय में कह रहा है, किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा प्रतीत होता है। काला, उजला, लाल, पीला, हरा, कैसा होता है, याद रखना काला होता है। कैसा होता है, काला प्रतीत होता है, मतलब काला दिखाई देता है, याद रखना। तो बी इज द करेक्ट। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिले है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा की त्रिज्या क्या कहलाएगी, या क्या कहलाता है। याद रखना है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ बोल लीजिए या परावर्तक सतह की वृत्ताकार सीमा रेखा की जो त्रिज्या होती है ना बेटा, वह किस नाम से जाने जाता है। आपको याद रखना है वर्जता त्रिगुणक। क्या चीज, वर्जता त्रिगुणक। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदा सीधा बनता। कह रहा वह कौन सा दर्पण है जकरा में किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदा क्या बनता है, सीधा बनता है। प्रतिबिंब की बात हो रही है, सीधा बनता है, लेकिन क्या रहा है किस दर्पण में दूर की वस्तु का, जो बहुत दूर वस्तु रखल है ओकर प्रतिबिंब जो बनता है सीधा बनता है। वो कौन सा दर्पण में बनता है, तो आपको याद रखना है या तो समतल हो जाएगा या तो उत्तल होगा। तो डी नंबर करेक्ट होगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है या फिर धनात्मक होती है या फिर शून्य हो जाती है, या तो कभी ऋणात्मक होती है तो कभी धनात्मक होती है। याद रखना है क्या होता है, आपको याद रखना है ये हो जाएगा आपका ऋणात्मक। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, आगे दिया किस दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता। कहता है कौन सा ऐसा दर्पण है जकरा में छोटा प्रतिबिंब बनता है। कहता है किस दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। कौन सा दर्पण ऐसा है जकरा में एगो छोटका प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखना है छोटा प्रतिबिंब उत्तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल। अवतल है नहीं होगा, यहां ए में उत्तल है तो ए इज द करेक्ट। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन दिले है तारों का टिमटिमाना। तारा जो टिमटिमाता है, भुक 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 करता है, प्रकाश की किस घटना को प्रदर्शित करता है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन को दिखाता है। किसको दिखाता है, प्रकाश के अपवर्तन को दिखाते हैं, प्रकाश के अपवर्तन को डिनोट करते हैं। चलिए आगे एक क्वेश्चन और देखेंगे, इसके बाद मैथ वाले सर आएंगे बताने के लिए थोड़ी देर में। देखिए कहता है निम्नांकित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता। नेत्र का रंगीन भाग बेटा याद रखना है, आंख का जो रंगीन भाग होता है, आंख का जो रंगीन हिस्सा होता है वह कौन सा होता है। तो आपको याद रखना है पुतली होता है। कौन होता है, पुतली होता है। कौन सा होता है, पुतली होता है। चलिए 70 क्वेश्चन पूरा देते हैं, कल समाप्त ही कर देंगे इसको। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है विशिष्ट चालकता का मात्रक है। विशिष्ट चालकता का मात्रक जो होता है ओम इनवर्स माइनस यहां मीटर वाला, ये याद रखना है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। पूछ रहा है वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक जिसका प्रकीर्णन होता है वह कौन सा
रंग होता है, सॉरी वह कौन सा वर्ण होता है, याद रखना है नीला। कौन सा होता है, नीला। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या रहा, जब पश्चिम की ओर, किधर की ओर, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, जैसे अल्फा कण हो गया, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है या हो जाती है, तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो उस समय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो हो जाएगी बेटा दक्षिण की ओर हो जाएगी। किधर की ओर हो जाएगी, दक्षिण की ओर हो जाएगी, दक्षिण की दिशा में हो जाएगी, जो ए में है, तो ए इज द करेक्ट। और चलिए अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं, कल क्लास को खत्म ही कर देंगे। देखिए अंतिम क्वेश्चन है, हमारे घरों में जो विद्युत ऊर्जा आपूर्ति की जाती है, कह रहा हमारे घरों में या हमारे घर में जो विद्युत ऊर्जा क्या की जाती है, आपूर्ति की जाती है, वह कितना वोल्ट है, 220 वोल्ट। कौन सा धारा, 220 सब में लगेले, याद रखना है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। सी इज द करेक्ट। तो चलिए फिर अभी दूसरे सर आएंगे और बताएंगे। तो चलिए आप लोग को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल।